अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दो सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर, तमाम सहाबा इकराम पर। दुआ के लिए जब भी अल्लाह के हजूर हाथ उठाते हैं, झोलियाँ उठाते हैं, मेहरबानी करके मुझे, मेरी फैमिली को, तमाम मुसलमानों को, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में रहते हों, मेरे प्यारे वतन पाकिस्तान के लिए ज़रूर दुआ किया करें। दुआ एक ऐसी ताकत है जो हमारी किस्मत को बदल सकती है। दो तरह की किस्मत होती है, एक किस्मत जो अल्लाह लिख देता है और उसको बदलता नहीं है, और एक किस्मत वो होती है जो आपकी दुआओं से, दूसरे लोगों की दुआओं से, दूसरे लोगों से दुआएं लेने से आपकी किस्मत बदल जाती है। तो जब भी दुआ करें, अच्छे के लिए दुआ करें, अल्लाह की रहमत पे यकीन रख कर करें, ना उम्मीदी कभी भी ना रखें। बेशक मेरा अल्लाह दुआएं सुनता भी है, कबूल भी करता है, और उससे ज़्यादा हमें हमेशा अता करता है। कभी कभार अल्लाह जो हमें अता करता है, जो हम मांगते हैं, उसकी शक्ल बदल जाती है। कभी कभार वो चीज़ वक़्त पे मिलती है, या अल्लाह ताला कुछ दुआएं हमारी रोक लेता है और बाद में उसके बदले हमें कुछ देता है, लेकिन दुआएं कबूल ज़रूर करता है। तो इसी यकीन से, इसी उम्मीद से हमेशा अच्छे के लिए दुआ करें, और मुझे, मेरी फैमिली को इन दुआओं में हमेशा शामिल रखा करें। अल्लाह हम सब के लिए आसानी फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज जो आपकी खिदमत में अमल लेकर आया हूँ, बेसिकली ये 2 रकत नफल का अमल है, लेकिन इतना जलाली और इतना ज़बरदस्त है कि कोई दुश्मन जिसने आपका जीना हराम कर दिया है, आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, या बर्बाद कर देगा अगर आप ये अमल नहीं करते। अगर कोई ब्लैकमेलर है, उसके पास कोई ऐसी चीज़ें हैं जैसे आजकल वीडियोस, तस्वीरें, या कोई चैट्स वगैरह है, और वो उसके थ्रू आपको ब्लैकमेल कर रहा है, आपकी जान नहीं छोड़ा, आपकी इज़्ज़त का दुश्मन बन गया है, या आपके मोहल्ले में रहता है, घर के आसपास रहता है और हर एक इंसान को तंग करता है, तब इस अमल को करें। इंशाअल्लाह 12 दिन के अंदर अंदर वो इंसान, चाहे मर्द है, चाहे औरत है, चाहे आपके आसपास रहते हैं, चाहे 7 समंदर दूर रहते हैं, इंशाअल्लाह बिस्तर पे गिर जाएगा। लेकिन आप भी नाजायज़ मत करेंगे, हक़ पर हैं तभी ये अमल की इजाज़त है आपको। अगर नाजायज़ करेंगे तो फिर इसकी तकलीफ़ के, इसकी परेशानियों के ज़िम्मेदार आप ख़ुद हैं। तालीम देना मेरा काम है, जो मैं सीखता हूँ, जो मैंने सीखा है, मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन उस तालीम को, उस इल्म को अगर आप गलत इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे तो फिर ज़िम्मेदार आप ख़ुद हैं। रूहानी इजाज़त के लिए 41 टाइम दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा। हदिया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कम से कम एक बार इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें किसी दोस्त को, व्हाट्सएप ग्रुप में, किसी आपकी कोई सोशल मीडिया ऐप है उस पर भी शेयर कर सकते हैं। ये अमल किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं, 12 दिन की नीयत से करेंगे। अगर उससे पहले 12 दिन पूरे होने से पहले ही आपका दुश्मन शदीद बीमार हो जाए और आपको डर हो कि इसकी जान ना निकल जाए, तो फिर आप इस अमल को छोड़ दीजिएगा। अगर आपने अमल कर लिया, उसको तकलीफ़ पहुंची, बीमार होकर बिस्तर पे चला गया, और आप उसे माफ़ कर देंगे, अगर आप चाहते हैं कि बस सज़ा काफ़ी है, तो माफ़ कीजिएगा। अल्लाह माफ़ करने वालों को पसंद करता है। अमल इस तरह है कि किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं। आपने कोशिश ये करनी है कि जो भी टाइम फ़िक्स रखें वही टाइम आप
دوبارہ یہ عمل کریں گے۔ تو 2 رکعت نفل ادا کرنے ہیں، اس کے لیے جائے نماز پاک صاف ہونا آپ کا خود کا ضروری ہے۔ تو کسی بھی وقت اس کو کر سکتے ہیں، 2 رکعت نفل صلاۃ و حاجت کی نیت سے نیت کر لیں کہ کس لیے پڑھنے لگا ہوں یا پڑھنے لگی ہوں۔ اس طرح ادا کرنے ہیں کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 10 بار سورہ فیل پڑھنی ہے۔ زبانی یاد ہوگی، اگر آپ کو نہیں یاد سامنے رکھ کے پڑھنا چاہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے۔ اس کے بعد دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 10 بار تبت یدا سورت کو پڑھیں گے آپ۔ پھر 2 رکعت نفل پورے کر لیں آپ۔ جب اس ترتیب سے آپ نے 2 رکعت نفل پورے کر لیے تو نفل ادا ہو گئے۔ اس کے بعد ایک چھوٹا سا عمل آپ نے کرنا ہے، سورہ والضحیٰ، اس کو آپ نے 10 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 1200 بار 1200 ٹائم، یعنی کہ 12 تسبیحیں آپ نے یا بدیع العجائبی یا بدیع العجائبی یا بدیع 1200 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ عمل 1200 بار شروع کریں گے تو 3 بار درود پاک پڑھیں گے، پھر اینڈ پہ بھی 3 بار درود پاک پڑھیں گے۔ پڑھنے کے بعد یہ عمل آپ کا ہو جائے گا کمپلیٹ۔ جو دشمن ہے، چاہے وہ عورت ہے، چاہے وہ مرد ہے، چاہے وہ آس پاس ہے، چاہے وہ دور ہے، اگر آپ کے پاس تصویر ہے تو تصویر پر اس کی آنکھوں پہ 2 انگلیاں رکھیں گے اپنے دائیں ہاتھ کی، دونوں انگلیاں اس کی آنکھوں پہ رکھ کر 3 بار پھونک ماریں گے اور 3 بار دعا کریں گے اللہ کے حضور کہ یا اللہ، اس بندی نے میرا جینا حرام کر دیا ہے، میری زندگی تباہ کر دی ہے، میری عزت اچھال دی ہے، یا میری عزت خطرے میں ہے، میرے بچوں کی زندگی خطرے میں ہے، جو بھی اس نے آپ کو نقصان پہنچایا ہے یا پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، اللہ کے حضور رو کر دعا کریں، اور اس کے بعد کم از کم 3 بار اس کی تصویر پر پھونک ماریں۔ اگر فرض کیا اس کی تصویر نہیں ہے آپ کے پاس، آپ صرف تصور میں یہ عمل کر رہے ہیں، آپ کے پاس اس کی تصویر نہیں ہے، آنکھیں بند کریں۔ آنکھیں بند کر لینے کے بعد آپ اسی طرح تصور کریں کہ وہ بندہ آگ میں جل رہا ہے، اور پھر اسی طرح دعا کر کے 3 بار اس کے چہرے پر پھونک ماریں۔ پھونک 3 بار ہی مارنی ہے، اگر تصویر ہے تو بہترین، ورنہ تصور کر کے کریں، اور دعا اللہ سے ہی کرنی ہے کہ یا اللہ، تو بے شک غفور و رحیم ہے، لیکن تو بدلہ لینے والا بھی ہے۔ اس عمل کو 12 دن کی نیت سے کریں۔